हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर डेली प्रैक्टिस सीरीज। जैसे कि आपको पता है हम पीजीटी इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन एंड आंसर को सॉल्व कर रहे हैं और फिलहाल जो हम बुक सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारे अरिहंत का सेल्फ प्रिपरेशन गाइड। ये सारे क्वेश्चन आपकी केवीएस एनवीएस जैसे एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जो कि हमारा नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में भी हमने 2 वीडियो कम बना लिया है, ठीक है। 2 क्लास हो गया है हम लोग का। और आगे आज हम लोग देखेंगे, चूँकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 60-65 के करीब क्वेश्चन है, तो इसको हम लोग आज कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 45 से। इसके पहले 44 तक हमने इसके पहले वीडियो में कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, इन द जीएनपी कैलकुलेशन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एक्सक्लूडेड। ठीक है, इन द जीएनपी कैलकुलेशन में किसको हम लोग एक्सक्लूड करते हैं, मतलब नहीं इंक्लूड किया जाता है, ठीक है, हटा दिया जाता है। तो रेंटल इनकम, इंटरेस्ट पेमेंट, डिविडेंड या फिर गवर्नमेंट ट्रांसफर पेमेंट। तो जीएनपी कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब वहाँ पर ट्रांसफर पेमेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 को, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखते हैं ऑप्शन। एनएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल टू जीडीपी मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिशिएशन। तो जी से तो डेप्रिशिएशन, हाँ ये बात तो सही है भाई, लेकिन यहाँ पे हमें नॉट पूछा गया है, ठीक है। एनएनपी मार्केट प्राइस इक्वल टू एनएनपी एफसी प्लस इनडायरेक्ट टैक्स, ये बात भी सही है ना। जब हम लोग एफसी में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं तो हमारा आ जाता है एमपी। जीडीपी एमपी इक्वल टू जीएनपी एमपी प्लस एनएफआईए। नेक्स्ट है हमारा एनडीपी एफसी इक्वल टू जीएनपी एफसी माइनस डेप्रिशिएशन। एफसी तो है, और ये हमारा ग्रॉस है, ग्रॉस से नेट बनाने के लिए माइनस डेप्रिशिएशन किए, ठीक है। और ये एन है, एन को हम लोग को डी बनाना है, तो हम लोग को माइनस करना पड़ेगा एनएफआईए को माइनस करेंगे, तब ये जो हमारा एन है वो हमारा डी में चेंज होगा। लेकिन ये भी तो गलत है। एन को अगर हम लोग देखेंगे, ये जो एन है हमारा जीएनपी में, उसमें हम लोग एनएफआईए को माइनस करेंगे तब हमारा जीडीपी बनेगा, क्योंकि जब हम लोग डोमेस्टिक में ऐड करते हैं एनएफआईए को तो हमें निकल कर आ जाता है हमारा नेशनल, ठीक है। तो यहाँ पे शायद सिंबल का मिस्टेक होगा या फिर जो भी होगा, तो चूंकि हम इसे माइनस ही मान लेते हैं, एक ऑप्शन के साथ जाना है तो हम ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीटली पूरा एक ये वाला स्टेटमेंट थी, ठीक है। कंप्लीट ये वाला क्या है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस कर दिया गया था, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कहता है, नेशनल इनकम डज नॉट इंक्लूड। नेशनल इनकम में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है, इंटरेस्ट ऑन द अनप्रोडक्टिव नेशनल डेब्ट, इनकम ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, द पेमेंट मेड बाय द हाउस होल्ड टू फर्म और फॉर द परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। नेशनल इनकम में किसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, तो नेशनल इनकम में किसको इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन द अनप्रोडक्टिव नेशनल डेब्ट, ठीक है। अनप्रोडक्टिव नेशनल डेब्ट में जो इंटरेस्ट होता है उसमें उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 48, नेशनल इनकम डिफर फ्रॉम द नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस बाय द अमाउंट ऑफ। यानी कि जो नेशनल इनकम है, नेशनल इनकम का मतलब हो गया एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, है ना, वो डिफरेंट है किससे, नेट नेशनल प्रोडक्ट से, नेट नेशनल प्रोडक्ट से एट मार्केट प्राइस। तुम यहाँ पर मार्केट और एफसी में केवल डिफरेंस बताना है, तो किससे एफसी और एमपी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, तो वो है हमारा नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कहता है, प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज। प्रोडक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलते हैं, इनकम मेथड, वैल्यूएटेड मेथड। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कहता है, ट्रांसफर पेमेंट रेफर टू द पेमेंट विच आर मेड। ठीक है, ट्रांसफर पेमेंट वैसा पेमेंट होता है विदाउट एनी एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू वर्क ऑन द ट्रांसफर फ्रॉम वन जॉब टू अनदर एज कंपनसेशन। नहीं, विदाउट एनी चेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। आपको चेंज नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप खुशी से जो भी ट्रांसफर हो रहा है वो पेमेंट हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, इन विच 5-year प्लान द ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम was लोएस्ट। अच्छा, ये तो मैंने देखा ही नहीं था। इन विच 5-year प्लान ग्रोथ रेट ऑफ नेशनल इनकम वाज द लोएस्ट। तो लोएस्ट किस में है, तो लोएस्ट है, सबसे लोएस्ट जो हमें देखने को मिलता है वो मिलता है 3rd में, ठीक है। इसमें टारगेट कितना रखा गया था, तो टारगेट तो बहुत ही ज़्यादा रखा गया था, फर्स्ट और सेकंड से तो काफ़ी ज़्यादा था, ये 5.6% तक इसमें टारगेट रखा गया था, लेकिन हम ओनली अचीव कर पाए थे 2.1% ही। इसके मतलब बहुत सारे रीज़न है, मल्टीपल रीज़न है। जैसे कि सबसे पहला तो हमारा
ये इंडो चाइना वॉर हो गया, उसके बाद इंडो पाकिस्तान वॉर हो गया, ठीक है। ये सब ऐसे बहुत सारे ऐसे मल्टीपल रीज़न हो गए। उसके अलावा और क्या हो गया, सूखा पड़ गया। तो इतनी सारी चीज़ें जब एक साथ हो जाएगी तो आखिर कहाँ से हमें ग्रोथ देखने को मिलेगा। इसलिए इसमें जो हम लोग ग्रोथ अचीव किए थे वो ओनली 2.8% तक ही कर पाए थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3, थर्ड 5 ईयर प्लान, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कहता है, व्हाट वाज द टारगेट ग्रोथ रेट ऑफ द नेशनल इनकम ड्यूरिंग द 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान में जो हमारा जो टारगेट था वो कितना था, टारगेट क्या अचीव, टारगेट कितना था, तो टारगेट तो था हमारा 9%, ठीक है। और हमने अचीव किया कितना किया था, तो ये हमने किया था 8.1%। तो यहाँ पर ऐसा तो कुछ तो ऑप्शन है नहीं, तो जो इसमें मैक्सिमम है हम उसी को लेकर चलते हैं, 7.1, ठीक है। और इसी में इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या रखा गया था, तो वो रखा गया था इंक्लूसिव ग्रोथ का। और ये सेशन कब से कब तक था, तो ये था हमारा 2007 से लेकर 2012 तक। उसके बाद जो 12th 5 ईयर प्लानिंग था उसमें वो था हमारा 2012 से लेकर 2017 तक, जो कि 2014 में ही ख़त्म होकर क्या बन गया, नीति आयोग बन गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कहता है, अनुपमा हैज़ अ किचन गार्डन इन हर हाउस, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर शी ग्रू टोमेटो, पोटैटो, बीन्स, कैबेज एक्सेट्रा इन हर गार्डन। द मार्केट प्राइस ऑफ ऑल दीज वेजिटेबल आर 6500। द एफर्ट ऑफ दिस विल बी, यानी कि जो अनुपमा है वो अपने किचन में इतनी सारी वेजिटेबल उगाती है जिसका प्राइस हो गया 6500। ये जो एफर्ट है क्या इसको जीडीपी में काउंट किया जाएगा या नहीं, कुछ ऐसे ही क्वेश्चन है क्या। द इफेक्ट दिस विल बी द जीडीपी ऑफ द कंट्री विल इंक्रीज बाई 6500। हाँ, क्यों नहीं इंक्रीज़ करेगा, जब वो इतना उगाई है, इतना कंट्रीब्यूट की है, तो जीडीपी में तो ऐड होना चाहिए, ठीक है। फिर भी अगर ऑप्शन देखते हैं बाकी, द जीडीपी ऑफ द कंट्री विल डिक्रीज क्यों करेगा भाई, द जीडीपी विल नॉट अफेक्टेड, नो इफेक्ट कैन बी ड्रॉन अनलेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज नोन। नहीं, ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएंगे, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पता है तभी तो हम लोग इसको कैलकुलेट कर पाए। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 54 है, दीज आर द टू फर्म ऑपरेटिंग इन द इकोनॉमी which from the firm M and firm N during the course of the financial year firm M sell goods worth ₹25 lakh to the firm। अच्छा, ये यहाँ पर देखने वाली बात है कि जो फर्म ए है वो 25 लाख का सेल कर रहा है, किसको, फर्म को ही सेल कर रहा है। एंड ऑल्सो हैज़ अनसोल्ड स्टॉक ऑफ 6 लाख, ठीक है, यानी कि उसके पास 31 लाख का है टोटल, है ना। फर्म एन सेल टू द गुड वर्थ ऑफ ₹32 लाख टू द फाइनल कंज्यूमर। अच्छा, ये फाइनल कंज्यूमर को दे रहा है। वन द बेसिस ऑफ गिवन इंफॉर्मेशन इट कैन बी इन्फरेड दैट, ठीक है, वैल्यू एडेड बाय द एम इज 25, वैल्यू एडेड बाय द फर्म, अच्छा सब एम का ही दिया गया, फर्म एम इज 31 लाख, हाँ ये तो दिख रहा है। वैल्यू एडेड बाय द फर्म इज 32 लाख, ना तो बिल्कुल यहाँ ऑप्शन नंबर 2 के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कहता है, द डोमेस्टिक इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज ग्रेटर दैन, द डोमेस्टिक इनकम ऑफ एन इकोनॉमी इज ग्रेटर दैन इट्स नेशनल इनकम, यानी कि जो हमारा एनडीपी है ये ज़्यादा है किससे, एनएनपी से, ठीक है। दिस लीड अस द कंक्लूजन अबाउट द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम द अब्रॉड। तो इससे हम लोग क्या मतलब, ये जो डी और ये जो एन है इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, तो NFIA है ना, NFIA है। तो हमको बताना है कि क्या कंक्लूजन निकलता है कि इसका पोजीशन क्या है कि डोमेस्टिक जो एनडीपी है ये हमारा ज़्यादा है एनएनपी से, ठीक है। तो क्या है, NFTA इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए सॉरी, NFTA फैक्टर इनकम टू अब्रॉड नेगेटिव फैक्ट। अच्छा, एक बार अगर हम लोग इसको एक्सपैंड करते हैं तो क्या देखेंगे हम लोग, जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है वो होता है नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, इन दोनों के माइनस को हम लोग क्या बोलेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है। तो नेट फैक्टर टू अब्रॉड, यहाँ पर क्या है, टू अब्रॉड फैक्टर टू अब्रॉड इज नेगेटिव, ये हमारा क्या होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। ये अगर हमारा नेगेटिव में हो जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज़ नेगेटिव, फ्रॉम अब्रॉड इज़ नेगेटिव, ये ज़्यादा होना चाहिए,
ये जैसे ही ज़्यादा हो जाएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम आ जाएगी, और जैसे ही इसकी वैल्यू कम आ जाएगी तो जो हमारा डी है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 को। विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, ठीक है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। प्राइवेट इनकम इंक्लूड द ट्रांसफर इनकम, प्राइवेट इनकम इज द इनकम ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म, ये तो सही बात है, दोनों ही फॉल्स बताना है ना हमें उसमें। प्राइवेट इनकम डज नॉट इंक्लूड द नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, प्राइवेट इनकम में नॉट इंक्लूड नहीं किया जाता है नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, या फिर प्राइवेट इनकम इंक्लूड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, ठीक है। प्राइवेट इनकम डज नॉट इंक्लूड, क्यों इंक्लूड नहीं होगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऐसा नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, ये बहुत लंबा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या कहता है, एक्सटर्नलिटीज एट द लिमिटेशन ऑफ द असेसिंग वेलफेयर ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज दैट द जो एक्सटर्नलिटीज है वो लिमिटेशन बना देता है वेलफेयर में, ठीक है, ऑफ द जीडीपी, ऑन द बेसिस ऑफ जीडीपी। दिस इम्प्लाइज दैट जीडीपी हैज़ अंडर एस्टिमेटेड और ओवर एस्टिमेटेड, सही बात है ना। इससे जीडीपी अंडर एस्टिमेट हो जाता है या फिर ओवर एस्टिमेट हो जाता है, ये बात सही है। द प्रोडक्शन एक्टिविटी इन एन इकोनॉमी कैन अफेक्टेड इट्स पॉजिटिवली एज वेल एज नेगेटिवली, हाँ ये बात भी सही है। अगर पॉजिटिवली हुआ तो बहुत ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलता है, अगर नेगेटिव हुआ तो डाउनफॉल भी हो जाता है, ये ऑप्शन भी सही है। इकोनॉमिक वेलफेयर कैन बी रिड्यूस और इंक्रीज बाय एक्सटेंशन, हाँ बिल्कुल, जब जीडीपी में डिफरेंस देखने को हमें डिफरेंस दिख रहा है मतलब उसके जाहिर सी बात है कि वेलफेयर भी हमारा इंक्रीज और डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट सही है, ऑप्शन नंबर 4 के साथ जाएंगे हम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, वाइल कंप्यूटिंग नेशनल इनकम बाय द इनकम मैथड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रीटेड एज द पार्ट ऑफ द कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है, इनकम मैथड से कैलकुलेट हो रहा है। सैलरी एंड वेज ऑफ द एम्प्लॉय, बेनिफिट गिवन टू द एम्प्लॉय इन काइंड, कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉयर, अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड बाय एम्प्लॉय, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, कंट्रीब्यूशन टू द प्रोविडेंट फंड बाय द एम्प्लॉय, इसको हम लोग ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है, कंपनसेशन में। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है, फूड पैकेट सेंड टू द अर्थक्वेक, ये क्या है क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द ट्रांसफर पेमेंट फ्रॉम, अच्छा ट्रांसफर पेमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फूड पैकेट सेंड टू द अर्थक्वेक विक्टिम ऑफ नेपाल बाय द इंडियन गवर्नमेंट, तो ये तो ट्रांसफर पेमेंट है भाई, है ना। वेडिंग गिफ्ट गिवन टू द ग्रूम बाय द ब्राइड फादर, ये भी ट्रांसफर पेमेंट है। अर्म्स गिवन टू अ बेगर, ये भी है, सारे हैं क्या। अ यूएस फर्म मेक पेमेंट टू इट्स कॉल सेंटर इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 59 का अगर हम लोग देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3, ये तीनों ही ऑप्शन क्या है हमारे ट्रांसफर पेमेंट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 60। विच अमॉन्ग्स द फॉलोइंग आर इंजेक्शन, इसमें से कौन सा इंजेक्शन है। इंजेक्शन मतलब पता है ना, मतलब ये जो मार्केट में चल रहा है हमारा हाउस होल्ड से फर्म तक, तो इसमें अगर फर्म से हाउस होल्ड से फर्म तक जो चल रहा है, तो अगर इसमें बीच में अगर मार्केट में सप्लाई, वैसे तो ये सप्लाई सर्कुलर फ्लो में ऐसे चलते रहता है, लेकिन अगर बीच में कहीं से एंटर कर गया मनी तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इंजेक्शन, ठीक है। मतलब ये मैंने सिंपली एक लैंग्वेज में बताया। टैक्स एंड इम्पोर्ट, टैक्स इंजेक्शन क्या है, तो यहाँ पर हो गया टैक्स एंड इम्पोर्ट। टैक्स तो ठीक है लेकिन इम्पोर्ट कैसे होगा, जैसे ही हम लोग इम्पोर्ट करेंगे तो हमारा जो मनी है वो तो चला जाएगा ना। इम्पोर्ट एंड इन्वेस्टमेंट तो ठीक है लेकिन इम्पोर्ट नहीं होगा। सेविंग एंड टैक्सेस, टैक्स तो ठीक है लेकिन सेविंग जैसे ही आप कर देंगे मतलब आप तो जो मनी फ्लो है उसको आपने डिस्टर्ब कर दिया, ठीक है, आपने सेव कर लिया, लीकेज कर दिया सेविंग करके। फोर्थ है हमारा गवर्नमेंट परचेज एंड एक्सपोर्ट, गवर्नमेंट जब परचेज करेगी तो मार्केट में पैसा डालेगी, जब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे तो भी मार्केट में पैसा आएगा, तो ये दोनों ही क्या है, इंजेक्शन के एग्जाम्पल है, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 61। विच अमॉन्ग द फॉलोइंग आर द स्टॉक, इसमें से कौन सा स्टॉक है, कैपिटल इन्वेंट्री, इनकम एंड वेल्थ, सेविंग एंड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर वेल्थ एंड कैपिटल फॉर्मेशन, तो जाहिर सी बात है ये आ गया हमारा कैपिटल एंड इन्वेंट्री क्या है, स्टॉक का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखेंगे, इफ अ स्टूडेंट वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम द नेशनल इनकम,
देन शी शुड नो द वैल्यू ऑफ, कोई स्टूडेंट है उसको डोमेस्टिक इनकम कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम द नेशनल इनकम। नेशनल इनकम का मतलब हो गया हमारा NNP एट फैक्टर कॉस्ट, और उसको जानना है क्या, NDP, ठीक है, डोमेस्टिक इनकम जानना है। तो उसके लिए उसको किसकी वैल्यू जाननी पड़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि ये नेट है, ये डोमेस्टिक है, बस इसका ही डिफरेंस है। और जैसे ही हमको पता है कि ये एन में हम लोग क्या को माइनस कर देंगे, NFIA को माइनस कर देंगे, तो हमें क्या निकल कर आ जाएगा, NDP। तो उसको शी शुड नो द वैल्यू ऑफ, तो ये नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ऑप्शन नंबर 62 का है ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्वेश्चन नंबर 63 क्या कहता है, अ फर्म हायर द सर्विस ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंट, द फी पे टू हिम इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है, एक फर्म ने हायर किया है CA को, तो जो फी पे करेगा उसके लिए वो किसका एग्जाम्पल है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, फाइनल एक्सपेंडिचर, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर या फिर इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो ये किसका एग्जाम्पल है, ये इंटरमीडिएट का एग्जाम्पल है, ठीक है, क्योंकि उसका प्रोडक्ट वो नहीं है ना। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 64, विच अमंग द फॉलोइंग आर द फ्लो वेरिएबल, इसमें कौन सा फ्लो वेरिएबल है, नेशनल डेप्ट, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ वीट, मनी सप्लाई या फिर डिमांड फॉर अ कमोडिटी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एनुअल प्रोडक्शन ऑफ वीट और डिमांड फॉर अ कमोडिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए यूज़फुल रहा होगा। अब हम लोग ये चैप्टर तो हमने कंप्लीट कर लिया नेशनल इनकम का, उसके बाद हम शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 8। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।